राजधानी भोपाल से खबर है। मंत्रिमंडल में विस्तार में अभी और वक्त लग सकता है। वरिष्ठ नेताओं से सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है। संगठन की प्राथमिकता समन्वय के साथ विस्तार हो, ऐसा फैसला लिया गया है। तो जैसा कि संभावना लगाई जा रही थी कि 2 जून तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए वरिष्ठ बीजेपी के विधायक पहुंचे थे। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह मुलाकात के लिए पहुंचे थे और सीएम से उनकी चर्चा हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और वक्त लग सकता है। वरिष्ठ नेताओं से सलाह के बाद फैसला लिया जाएगा। अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और वक्त लग सकता है, वैसा ही कुछ अब संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल ऐसा लगता है कि राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच ये या तो 10 से 15 जून के बीच में हो सकता है या फिर ये 19 जून के बाद की तारीख भी बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है जी। क्योंकि मसला दोनों पक्षों की सहमति इसमें एक तो बहुत जरूरी है कि सिंधिया जी के साथ जो इश्यूज तय हुए हैं, और दूसरा केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है वो भी इस पूरे मामले पर बराबर निगाह रखे हुए है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक ऐसा विषय है कि न सिर्फ इसमें जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जो मंत्री पद के स्वाभाविक क्लेमेंट्स माने जाते हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खेमे से जो आने वाले उनके साथी हैं जो अब बीजेपी का हिस्सा है, उनके साथ भी एक पूरा जस्टिफाइड अप्रोच सामने दिखना चाहिए। और यही सबसे बड़ी उलझन है कि किसको छोड़ें और किसको लें, क्योंकि स्थान सीमित है। इसी बीच में राज्यसभा के चुनाव का डिक्लेरेशन भी हो गया है। तो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत सफाई से इसको ऐसे अंजाम दिया जाए, इसके बाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस के लिए कहीं कोई इशू ना छूटे और न बीजेपी से और न ही बीजेपी में शामिल हुए नए धड़े के नेताओं की तरफ से कोई ऐसा स्वर जाए जिसे कांग्रेस असंतोष का स्वर कह के मध्य प्रदेश में उसका प्रचार भी करे और उससे फायदा उठाने की भी कोशिश करे। इस वजह से ये मामला निरंतर आगे बढ़ रहा है, विलंबित हो रहा है। और फिलहाल तो ऐसा लगता है साफ तौर पर कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो एकदम अभी ऐसा लग रहा था कि जून के प्रथम सप्ताह में हर स्थिति में हो सकता है, वो टल गया दिखता है। सुमित जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और वक्त लग सकता है। उलझने हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने, क्योंकि सिंधिया जी के साथ जो समर्थक पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें भी यहां पर साधना है और काफ़ी चुनौतियां इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सामने आ रही हैं। वरिष्ठ नेताओं से सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान से वरिष्ठ बीजेपी के विधायक मिले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएम से मुलाकात उन्होंने की है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर रस्साकशी जारी है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उनके साथ गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी सीएम से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुलाकात की है। मैं करीब 1 महीने बाद यहाँ राजधानी में आया तो दोपहर में हमारे जो साथी हैं, पुराने वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे डॉक्टर गौरीशंकर जी बिसेन, विजय शाह जी, अन्य लोग, तो सभी लोग इसलिए मुख्यमंत्री से, अब चूंकि सभी लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, तो क्या है क्या नहीं है, तो सामान्य राजनीतिक चर्चा की परिस्थितियों के बारे में जानकारी क्या है और हम लोगों की अब भूमिका क्या होना चाहिए, चुनाव भी हैं, उपचुनाव हैं, सारी चीज़ें, तो इनके बारे में चर्चा करने के लिए हम सब लोग गए थे। तो कुल मिला के मित्र मिलन था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, भूमिका की जब बात कर रहे हैं तो सर भूमिका क्या होनी चाहिए? शिवराज जी ने क्या एक संदेश दिया कि आपकी भूमिका नहीं, अभी ये हुआ है कि सभी लोगों के लिए उपचुनाव में मिलकर काम करना और सभी उम्मीदवारों के लिए जिताना है
तो उसके लिए रणनीति पार्टी के साथ में बैठ के तय होगी। मुख्यमंत्री जी भी होंगे, पार्टी के संगठन के लोग भी होंगे और हम सभी लोग जो जितने प्रत्याशी हैं, हमारे सभी 24 जगह उपचुनाव होना है, वो पहली प्राथमिकता ये है कि सभी को जिताने के लिए काम करें। मंत्रिमंडल विस्तार बातचीत ये मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और चर्चा करना भी नहीं चाहिए, मेरे स्वभाव में है भी नहीं। अब मैं ये पूछें कि भाई मेरे लिए आप मंत्री बना रहे हैं, नहीं बना रहे, बनाएंगे तो कब बनाएंगे, तो एक सामान्य सी बात है कि मेरे जैसा आदमी तो इस प्रकार का न कभी प्रश्न करता है और स्वभावतः करना भी नहीं चाहिए। सर, क्योंकि इसीलिए भी आप लोगों की मुलाकात ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि आपको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये कहा जा रहा है कि विजय शाह जी और गौरीशंकर बिसेन जी को इस बार मौका नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल में। तो नहीं, ये तो कयासबाजी है, चलती रहती है राजनीति में। अब किसको लेना नहीं लेना ये मुख्यमंत्री का अपना खुद का विषय है या फिर हाईकमान जो भी निर्देशित करेगा वो ये विषय है। अब इसके बारे में हम लोग स्वयं की भूमिका तय करने वाले कोई होते नहीं और ना हमें करना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब राजनीतिक लोग 2-4 लोग सब मिलते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से राजनीतिक लोग जब चर्चा करेंगे तो मौसम की भी करेंगे और उसके साथ राजनीति की भी चर्चा करेंगे। सर पूरी बात कर दीजिए। तो यही एक उपचुनाव में क्या करना है और फिर परिस्थितियां, उपार्जन भी चल रहा है, कोरोना भी है, अनेकों प्रकार के विषय हैं, उनके बारे में चर्चा हुई। तो कुल मिला के यदि आप बोलचाल में कहें कि 1 महीने बाद मिले हम लोग, सौजन्य भेंट थी, क्योंकि मैं भाव से मतलब बिसेन जी से और विजय शाह जी से करीब 1 महीने पे इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। तो आज दोपहर में जब आए थे लोग तो हम लोगों ने सोचा था कि शाम को सीएम साहब से चर्चा करेंगे और राज्य के विषय के बारे में और